हेलो साथियों, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस लेवल एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती जो परीक्षा है उसकी रणनीति क्या होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे जो 3 पॉइंट है उनको हम समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी हम कैसे करें, तो उसके बारे में हम समझेंगे। और दूसरा पॉइंट है यानी कि कौन से सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे आपकी सफलता निश्चित हो सके। तो अगर तीसरा पॉइंट है आपका परीक्षा होने में और कितना समय लगेगा, तो इसके बारे में हम बताते हैं परीक्षा आपकी कब तक हो सकती है। देखो, आगामी जो लोकसभा चुनाव है उन्हें ध्यान में रखते हुए जो परीक्षाएं अगर आपकी संभावना है वो जनवरी में हो सकती है, क्योंकि फिर उसके बाद जो पुलिस की ड्यूटियां चली जाती हैं, फिर एग्जाम कराने में जो सरकार है उसमें लग जाती है, तो परीक्षा आपकी जनवरी में करवा देंगे। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का क्या क्या सिलेबस होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा अब, और इसमें 4 सब्जेक्टों से प्रश्न बनेंगे। और कौन कौन से सब्जेक्ट है उनको हम समझते हैं। तो पहला है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस और फिजिक्स। और ये इसमें दिया हुआ है, यानी कि जो सिलेबस है उसमें दिया है 100 अंक के ये होंगे। और इसमें अभी प्रश्नों की संख्या कोई निर्धारित नहीं की है, कितने भी हो सकते हैं। यानी कि यूपीएसआई के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 160 प्रश्न हो सकते हैं, 40-40 पर प्रत्येक विषय के हिसाब से। और अगर कोई नया तरीका लगाते हैं तो वो 2 से प्रश्न हो सकते हैं 50-50 के हिसाब से। तो अगर 40-40 के हिसाब से होंगे तो आपका एक प्रश्न 2.5 अंक के हिसाब से 400 अंक का कुल पूर्णांक बनेगा। और 2 से अगर ये 50-50 के हिसाब से होंगे तो एक प्रश्न 2 अंक के हिसाब से 400 अंक का पूर्णांक बनेगा। तो आपको जो टारगेट है अपने दिमाग में 335 प्लस का सेट करके चलना है, क्योंकि वैकेंसियां भी कम है, 1374 के लगभग है। तो उसमें आपको ये अपना टारगेट सेट करना है। तो इसमें देखो, सबसे ज्यादा आपको कौन सा विषय पढ़ना पड़ेगा जिससे आपकी सफलता निश्चित हो जाए, और जो आप यूपी पुलिस में आपने जो आने का सपना सोचा है वो भी आपका साकार हो जाए। तो उसके लिए हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको मैथ, तो मैथ में साथियों, मैथ आपको इतना स्ट्रॉन्ग करना है आपकी प्रैक्टिस कर करके, इसमें 85 से 90 आप अपना जो नंबर है उसे गेन कर सके। और अगर आपका मैथ अच्छा होगा तो रीजनिंग भी अच्छी हो जाएगी उसी हिसाब से। तो इसमें भी आपको सेम ही अपना टारगेट रखना है। अब हम बात करते हैं जो इसमें बहुत अच्छा रोल निभाएगी, वो है हमारी हिंदी। तो हिंदी में हम क्या करते हैं, इसमें देखो, हिंदी तो लगभग जो हिंदी बैकग्राउंड से ही जो यूपी पुलिस में आते हैं वो लड़के ज्यादा होते हैं। तो वो अपनी हिंदी में 90 से 95 का स्कोर करने की सोच है, क्योंकि अगर उसमें आपने 80 या फिर 85 स्कोर करने का सोचा तो आप कहीं फाइनलिस्ट में बाहर ना हो जाए, तो इसका आपको डर लगा रहेगा। तो इसमें आपको 90 से 95 स्कोर करना ही होगा। अब हम बात करते हैं जो इसमें मेन रोल निभाने वाला है वो है जीके जीएस। देखो, इन तीनों में तो सभी स्कोर अच्छा बना लेंगे, लेकिन जो जीके जीएस है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है फिजिक्स का, क्योंकि इसमें फिजिक्स पूछी जानी है। और इसमें आपको 75 से 80 अंक लाने ही लाने हैं, इतना आप अपना माइंड सेट कर लें। इससे अगर कम आएंगे तो आप अपनी जो सफलता है उसको खो सकते हैं। तो हम जो देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या है, प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% अंक लाना जरूरी है। यानी कि जैसे अगर 100 अंक हैं तो इसमें 50-50 नंबर लाना आपको बहुत अनिवार्य है। अन्यथा क्या होगा, अगर आप इसमें 80, इसमें 95, 96, इसमें अगर आपके नंबर आ जाते हैं, अगर जीएस में आपके 49 भी नंबर रह जाएंगे तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जो क्राइटेरिया है जो नोटिफिकेशन में आया था उसमें 50% प्रत्येक सब्जेक्ट में लाना जरूरी है। तो इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। देखो, कई एक साथी इसी चक्कर में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो 3 सब्जेक्ट में तो अच्छा नंबर गेन कर लेंगे, लेकिन उनका ये है ना जीके का पोर्शन, उसे ध्यान नहीं देंगे तो उसमें 49 नंबर रह गए तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको फिजिक्स पे ध्यान रखना है। तो इससे अगर फिजिक्स पे ध्यान रखेंगे तो क्या है, आपको जो जीके का पोर्शन है वो ओवरऑल क्लियर सा ही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है वो है ये वाला, परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। यानी आपको अगर जो 400 अंक हैं तो 400 इसमें जो प्रश्न आएंगे 160 या फिर 2 से जो दिया जाएगा भर्ती बोर्ड की तरफ से, तो उसमें क्या होगा, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी रहेगा।
जिससे क्या होगा, आपको जो सफलता है वो आपकी निश्चित हो जाएगी। तो साथियों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो आपको ये जानकारी दी गई है वो अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।